बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबक नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जो कि एक नज़्म है। इसका नाम है एक गाय और बकरी, और इस नज़्म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे कौमी शायर भी हैं। तो बच्चों, आज हम इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा पढ़ेंगे। सबसे पहले मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा पढ़ने से पहले मैं आपको मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा में फ़र्क बताती चलूँ। मरकज़ी ख़्याल से मुराद ऐसा नुक्ता जिसको शायर ज़हन में रख कर नज़्म को लिखता है, यानी कि नज़्म को लिखने का मकसद क्या है, मरकज़ी ख़्याल में ये चीज़ बताई जाती है। जबकि ख़ुलासा सबक का या नज़्म का निचोड़ होता है, और ख़ुलासा में सबक या नज़्म से मौजूद तमाम तलका ज़रूरी बातें और अहम बातें मुख्तसर करके बयान की जाती हैं। ख़ुलासा पढ़कर नज़्म या सबक की अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। आइए नज़्म का मरकज़ी ख़्याल पढ़ते हैं। इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि जो कोई किसी पर एहसान करता है तो इसके एहसान को मानना चाहिए, इसका गिला नहीं करना चाहिए। हमें हर काम के तारीक पहलू के साथ रोशन पहलू को भी सामने रखना चाहिए। जैसा कि बच्चों, इस नज़्म में गाय जो थी वो बकरी से गिला शिकवा कर रही थी इंसान का, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर कोई हम पर एहसान करे तो इसके एहसान को मान लेना चाहिए। इसके बाद जैसा कि गिला शिकवा की बात हुई है, तो गाय जो थी वो बकरी से गिला शिकवा कर रही थी इंसान के बारे में, और जो इंसान ने उसको सहूलतें दी थी वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तो इसलिए इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल भी यही है कि जो कोई हम पर एहसान करता है हम उसके एहसान को मानें और किसी का भी गिला शिकवा ना करें, बल्कि हर काम के तारीक पहलुओं के साथ रोशन पहलुओं को भी सामने रखें। अब हम इस नज़्म का ख़ुलासा पढ़ेंगे। किसी जगह एक हरी भरी चरागाह थी जिसमें नदियाँ बहती थीं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। एक बकरी कहीं से चरते चरते यहाँ आ गई। उसने एक गाय को घास खाते देखा तो उसकी खैरियत पूछने लगी। गाय ने अपने मालिक की शिकायत करते हुए कहा कि मैं अपने मालिक को दूध मुहैया करती हूँ, मगर मेरी नेकी के बदले में वो मेरा ख्याल नहीं रखता। अगर मैं कम दूध दूँ तो मुझे बुरा भला कहता है, अगर कमज़ोर हो जाऊँ तो कसाब के हाथ फ़रोख्त कर देता है। मैं तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से फ़रियाद ही कर सकती हूँ। बकरी ने सारी बात सुनकर कहा कि तुम ठीक नहीं कह रही हो। ये चरागाह, ठंडी हवा, हरी भरी घास और साया, ये सब हमें इंसान की वजह से ही मुयस्सर हैं। बकरी की बात सुनकर गाय शर्मिंदा हो गई और दिल में कहने लगी कि यूँ तो बकरी एक छोटा सा जानवर है, लेकिन इसकी बात में बहुत वज़न है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तमाम तलबा ने मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा को कॉपी पर लिखना है और याद करना है। शुक्रिया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।